दोस्तों एक टाइम था जब हमको 5 मेगापिक्सल का कैमरा स्मार्टफोन के अंदर दिया जाता था तो ऐसा लगता था कि ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा इस स्मार्टफोन के अंदर है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमको ज्यादा मेगापिक्सल वाले कैमरा स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिले। 12 से 48 से 64 108 मेगापिक्सल कैमरा वाले स्मार्टफोन के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। और दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर हमको 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा। और दोस्तों यह 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर डेवलप कर रही है सैमसंग कंपनी। तो दोस्तों इसी 200 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर की बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा यानी कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आपको कहां फायदेमंद होगा, तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि कुछ ही टाइम पहले सोनी के ऊपर एक सीरियल आती थी CID, जिसके अंदर ACP प्रद्युमन, दया, अभिजीत आते थे। तो वहां पे आपने देखा होगा कि कई बार ACP प्रद्युमन किसी भी गाड़ी की नंबर प्लेट को जूम करता था तो वहां पे क्लियर क्रिस्टल नंबर दिखाई देता था। वहां पे डिजिटल जूम होने के बावजूद भी चित्र फट नहीं जाता था, नंबर उनको नंबर प्लेट के ऊपर क्लियर दिखाई देता था, क्योंकि वहां पे शायद उस टाइम पे वह लोग 200 मेगापिक्सल का कैमरा यूज कर रहे होंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो दोस्तों इससे पता चल जाता है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा स्मार्टफोन के अंदर होगा और अगर उसकी मदद से आप किसी भी चीज की फोटो खींचेंगे बहुत ही दूर होते हुए भी, तब वहां पे उसको जब आप डिजिटली जूम करेंगे 100 जूम 120x 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 डिजिटल जूम करेंगे तो वहां पे चित्र फट नहीं जाएगी और कितनी भी दूर वह चीज क्यों ना होगी उसको आप इजीली रीड कर पाएंगे, अच्छी तरह से देख पाएंगे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बहुत दूर होते हुए भी आप उसकी फोटो खींच पाएंगे, यानी कि आप एक तरीके से उसकी जासूसी भी कर पाएंगे, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर होगा वह आपको ज्यादा डिटेल इमेज देगा, इमेज के अंदर ज्यादा डेटा देगा, इमेज के अंदर ज्यादा डेटा होगा। जिस चीज की आप फोटो खींचेंगे उस चीज का ज्यादा डेटा होगा। तो सीधी बात है कि डिजिटल जूम करने पर वह चित्र फट नहीं जाएगा, डिस्टॉर्ट नहीं होगा, वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा जब उसको जूम करेंगे तब। यानी कि यहाँ पे इसका यही फायदा है कि बहुत दूर होते हुए भी आप किसी भी चीज की फोटो खींच सकते हैं और उसको इजीली देख सकते हैं फिर जूम करके। इसके अलावा दूसरा कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं है कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा है यानी कि फोटो अच्छी आएगी। दोस्तों फोटो अच्छी तो 12 मेगापिक्सल के कैमरा से भी आती है, वहां पे अगर इमेज प्रोसेसिंग अच्छी हो तो। अगर 200 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया जाए और जो इमेज प्रोसेसिंग है वह बढ़िया ना हो, अच्छी ना हो, तो वहां पे रिजल्ट अच्छा नहीं देखने को मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर सैमसंग डेवलप कर रही है उसकी अगर हम कुछ डिटेल इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे हमको 1/1.37 इंच का कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा। उसकी साइज करीबन 1/1.37 इंच की कैमरा सेंसर की साइज होगी और वहां पे जो माइक्रोन पिक्सल होगा उसकी साइज करीबन 1.28 माइक्रोन पिक्सल होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हमको 200 मेगापिक्सल की जो फोटो मिलेगी वह एक सॉफ्टवेयर की मदद से मिलेगी जो हमको 48 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर के अंदर देखने को मिली थी, जो 4-in-1 बाइंडिंग टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से। यानी कि जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर आता था उसके अंदर एक ही पिक्सल के अंदर 4 पिक्सल है, एक ही पिक्सल के अंदर 4 पिक्सल को कंबाइन करके 48 मेगापिक्सल का फोटो हमको दिया जाता था सॉफ्टवेयर की मदद से। तो यहाँ पे भी यही चीज की गई है, लेकिन यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का फोटो आपको दिया जाता है तो यहाँ पे 16:1 यानी कि एक पिक्सल के अंदर ऐसे छोटे छोटे 16 पिक्सल होंगे जिसकी मदद से आपको 200 मेगापिक्सल का फोटो दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम सीधा कैलकुलेशन करें 16 छोटे छोटे पिक्सल और उसका एक पिक्सल, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट मेगापिक्सल होंगे वह 12.5 मेगापिक्सल का रियल स्टैंडर्ड 12.5 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर होगा। उसके अंदर 16:1 बाइंडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपको 200 मेगापिक्सल की फोटो दी जाएगी। यानी कि अगर आप 12.5 × 16
12.5 इंटू 16 मेगापिक्सल करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 200 मेगापिक्सल। यानी कि जो स्टैंडर्ड मेगापिक्सल है वह 12.5 मेगापिक्सल का कैमरा पिक्सल वाला दिया जाएगा इस स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन वहां पे सेंसर की साइज बड़ी होगी क्योंकि वहां पे एक पिक्सल के अंदर 16 छोटे छोटे पिक्सल दिए जाएंगे। यानी कि 16:1 बाइंडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से आपको 200 मेगापिक्सल का फोटो देखने को मिलेगा आपके स्मार्टफोन के अंदर। और वहां पे इसी वजह से जो डिटेल इमेज आएगी वो बढ़िया आएगी। आप डिजिटल जूम करेंगे तो वहां पे कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगी, अब उसको अच्छी तरह से रीड कर पाएंगे, देख पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा मेगापिक्सल होता है उतना ज्यादा डेटा होता है, यानी कि मोर पिक्सल मोर डेटा। तो वहां पे डिजिटल जूम के अंदर चित्र फट नहीं जाता और आपको बेहतर डेटा देखने को मिलता है, ज्यादा डेटा देखने को मिलता है फोटो के अंदर। और अगर इमेज प्रोसेसिंग बढ़िया हो तो इमेज क्वालिटी भी अच्छी देखने को मिलती है। मैं यहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर इसलिए भार दे रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमको एप्पल के अंदर 12.5 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया जाता है, पिक्सल गूगल पिक्सल के अंदर भी 12.5 मेगापिक्सल का जो कैमरा दिया जाता है, उसकी मदद से बहुत ही बेहतरीन इमेज क्वालिटी आती है क्योंकि वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग बढ़िया होती है। जबकि 108 मेगापिक्सल के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वह ये 12.5 मेगापिक्सल वाले फोटो के मुकाबले पीछे रह जाते हैं क्योंकि 108 मेगापिक्सल वाले कई स्मार्टफोन के अंदर इमेज प्रोसेसिंग इतनी बढ़िया नहीं होती। तो दोस्तों यहाँ पे जरूरी होता है कि 200 मेगापिक्सल का अगर आपको कैमरा मिल रहा है तो वहां पे अगर इमेज प्रोसेसिंग बढ़िया हो तो वहां पे इमेज क्वालिटी भी बढ़िया आएगी, वरना सिर्फ इमेज का डेटा ही ज्यादा आएगा जिसको आप डिजिटल जूम करके बैठे बैठे देख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने की वजह से इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी ये आप नहीं कह सकते, लेकिन वहां पे डेटा ज्यादा आएगा, इमेज के अंदर डेटा ज्यादा आएगा। तो वहां पे इमेज की साइज होगी वो करीबन 30 MB, 35 MB, 40 MB, उतनी ज्यादा इमेज की साइज भी बढ़ सकती है। यानी कि आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है वह भी एक फोटो ज्यादा कवर करेगा 12 मेगापिक्सल के फोटो के मुकाबले। क्योंकि दोस्तों 200 मेगापिक्सल का फोटो यानी कि जहां पे डेटा ज्यादा होगा तो वहां पे जो इमेज होगी उसकी साइज बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा इंटरनल स्टोरेज भी चाहिए 200 मेगापिक्सल वाले स्मार्टफोन के अंदर, इस बात को ध्यान में रखना। बाकी अगर आप नॉर्मल फोटो खींचेंगे 200 मेगापिक्सल के स्मार्टफोन वाले कैमरा के अंदर तो वहां पे फोटो के अंदर 12.5 मेगापिक्सल का ही फोटो खींच के आएगा। लेकिन जैसे हमको यहाँ पे अलग अलग स्मार्टफोन के अंदर 48 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन दिया जाता है, 64 मेगापिक्सल का जो ऑप्शन दिया जाता है, उसी तरह से आप 200 मेगापिक्सल के ऑप्शन को सिलेक्ट करके जब फोटो खींचेंगे तभी वहां पे इमेज साइज ज्यादा आएगी और 200 मेगापिक्सल की फोटो आप खींच पाएंगे, जिसके अंदर बहुत से दूर बैठे हुए आदमी की भी फोटो आप खींच पाएंगे और फिर डिजिटल जूम करके उसको अच्छी तरह से देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, कौन है, क्या कर रहा है, क्यों वहां पे बैठा है, किसके साथ बैठा है, ये सारी चीज आप जान पाएंगे 200 मेगापिक्सल के कैमरा वाले स्मार्टफोन की मदद से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्टिकल जूम, हाइब्रिड जूम, डिजिटल जूम, ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे 200 मेगापिक्सल वाले कैमरा वाले स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों 200 मेगापिक्सल का फोटो यानी कि वहां पे डेटा ही ज्यादा होता है, इमेज के अंदर डेटा ज्यादा होता है, इसी वजह से उस इमेज की साइज है वो ज्यादा होती है। 30 से 40 MB, 40 MB से 50 MB भी हो सकती है, डिपेंड करते हैं कितना डेटा उसके अंदर फोटो ने कैप्चर किया है। लेकिन 200 मेगापिक्सल का फोटो यानी कि इमेज क्वालिटी बढ़िया होगी ऐसा आप नहीं कह सकते। इमेज क्वालिटी तभी अच्छी होती है जब इमेज प्रोसेसिंग बढ़िया होती है तब। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।